बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा हुआ। कोई शक नहीं, आज का दिन बहुत अहम है, बल्कि ये कहेंगे आज का दिन मुकम्मल तौर पर एक अदालती दिन है। तो कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि लाहौर हाई कोर्ट में आज मौजूदा हुकूमत के हवाले से बहुत बड़ा एक फ़ैसला आने वाला है। उसकी डिटेल भी मैं आगे चल के आपके सामने रखता हूँ। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के हवाले से तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा अहम है। सबसे पहले ये कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदियाल साहब ने ना शदीद दबाव और मुखालफत के बावजूद भी ना उन्होंने अपनी जगह जमे रहने और खड़े रहने का उन्होंने फ़ैसला किया जी। और इन्होंने फुल कोर्ट का फ़ैसला नहीं माना जी, हुकूमत का। और तमाम दबाव के बावजूद, बल्कि तमाम जितने के 17 के 17 जजेस हैं उन तमाम को उनके बेंचेस दे दिए जी। और आज तमाम के तमाम जजेस अपने अपने बेंचेस के अंदर मसरूफ़ होंगे और वहाँ वो केस लड़ेंगे और अपने अपने बेंचेस की समाअत करेंगे। हाँ, दूसरी तरफ चीफ जस्टिस और दीगर दो जजेस, जस्टिस मुनीब और जस्टिस एजाजुल हसन, वो इस अहम तरीन केस जिसके सिलसिले में मैं आपसे बात कर रहा हूँ, वो उसकी समाअत करेंगे। तो और वो है इलेक्शन की तारीख पर बात होनी है कि जी। और आज दो ब्यूरोक्रेट्स को बुलाया गया जी। वजारत दिफा के सेक्रेटरी दिफा को बुलाया गया है, सेक्रेटरी ख़जाना को बुलाया गया, ताकि दो जगहों पे चीज़ फंसी है उनके सामने कैटेगोरिकली क्लियर हो जाए। ठीक है जी। चीफ जस्टिस साहब ने फुल कोर्ट नहीं बनाया, मैंने ज़रा कुछ वो पॉइंट क्लियर करना है, तो वो ज़रा सुन ले जी। वो पहले भी अपनी समात में, पिछली समात में भी बता चुके, उन्होंने ये तासुर भी दिया है। उन्होंने कहा मेरे लिए मसला कोई नहीं था फुल कोर्ट बेंच बनाने का, लेकिन जिस तरीके से अदालती मामलात में मुदाखलत की गई, जिस तरीके से मामलात ख़राब करने की कोशिश की गई, मैं ये प्रेसिडेंट सेट नहीं करना चाहता कि कल को 4 अफराद एक सियासी जमात लेके आ जाए और फिर अदालतों को डिक्टेट करना शुरू कर दे। अगर ये मैं प्रेसिडेंट सेट कर देता तो आने वाले वक्त में भी यही होता। इसलिए मैंने फुल कोर्ट नहीं बनाया। यानी आपके एहतजाज के बाद मैं इदारे का सरबराह हूँ, तो आपकी ऐसी कम तैसी। तो चीफ जस्टिस साहब ये बाकायदा तौर पर तासुर दे चुके हैं और अदालत को इस तरह की रवायत सेट नहीं करना चाहती। अच्छा, इसलिए यही हुआ कि बेंच बना, जस्टिस जाते रहे, जजेस जाते रहे, लेकिन कोई नया जज शामिल बीच के अंदर नहीं किया गया। अच्छा, और वैसे भी एक बताऊँ, बेंच तो बेंच होता है। 7 रुकनी हो, 9 रुकनी हो, 5 रुकनी हो, 3 रुकनी हो, किसी ने भी अदालत से या आइन से मावरा फैसला तो करना नहीं है। और इस केस में किसी किस्म की कोई पेचीदगी भी नहीं है, चीज़ें बहुत क्लियर हैं। आइन और कानून मुकम्मल तौर पर, इवन हुकूमत, अपोजिशन, तमाम कानूनदान इस बात पर इतफाक़ करते हैं कि आइन और कानून की रोज़ से 90 रोज़ के अंदर हर हाल में इंतखाबात होने। जब हर हाल में इंतखाबात होने 90 रोज़ के अंदर, तो फिर चाहे 1 जज हो, 3 जज हो, 5 जज हो, ये सब है, तो वो तो सब चलना ही चलना है। अच्छा, कोई बड़ी पेचीदगी नहीं है, मगर जिस तरीके से ऑडियोज़ लाई गई सुप्रीम कोर्ट के जजेस की और उनको मिलान करने की कोशिश की, हालांकि उनकी ऑडियोज़ थी भी नहीं। फवाद चौधरी अपने छोटे भाई से बात करा तो उनको इसके साथ मंसूब कर दिया गया। जिस तरीके से पार्लियामेंट में पंजों के बल चीफ जस्टिस के ऊपर, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर जिस तरीके से तनकीद की गई, जिस तरह गंद उछालने की कोशिश की गई, उनको बाकायदा तौर पर कंप्रोमाइज़ कहा गया, उनको बाकायदा तौर पर कहा गया कि ये हमारे खिलाफ फैसले करते हैं, जिस तरीके से ये कहा गया, और फिर वो ट्रेंड चलाए गए सोशल मीडिया पर, गो बंदियाल गो, रिज़ाइन और फुल कोर्ट, जिस तरीके से ये सारी चीज़ें चली गई। और पीडीएम का फुल कोर्ट बेंच बुलाया गया, पीडीएम का पूरा इजलास मॉडल टाउन के अंदर बुलाया गया, उसका ऐलान किया जिस तरह नवाज शरीफ साहब से दिलवाएगा, वही नवाज शरीफ जिस अदालत के कहने के ऊपर गए थे इलाज कराने के लिए, उसी नवाज शरीफ साहब ने जिस तरीके से कहा और जो चीज़ें भी थी, तो उसके बाद बनता नहीं था। फिर जजेस ने ऐसे कहना था कि जैसे को तैसे ही सही, फिर ये सब चीज़ें थी। बहरहाल दूसरी तरफ हुकूमत ने जजेस को, जुडिशरी को दबाव में लाने के लिए आज एक्टिविटी रखी है। और डेफिनेटली अटर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान आज बाइकआउट के साथ पेश होंगे चीफ जस्टिस के पास, और वो अपने समाज से अपने आप को अलहदा करेंगे जी। हुकूमत अपने आप को अलहदा करती है, ये होगा। इसके अलावा दूसरी तरफ लीगल फर्टर्निटी है, जितनी वकला है डेफिनेटली वो सुप्रीम कोर्ट के आगे खड़ी होंगी। तो शारत दस्तूर पर जो वकला बरादरी है वो चीफ जस्टिस के साथ इज़हार यकजहती, सुप्रीम कोर्ट के साथ इज़हार यकजहती करते हुए वो आज होगी। तो आज के दिन की अहम चीज़ें ये हैं। आज शारत दस्तूर पर खड़े होकर अदलिया को मजबूत करेगी फर्टर्निटी। तो और इस कॉल के पीछे पीटीआई खुद है, उन्होंने कहा हम खुद इसके पीछे होंगे। तो आज हर लिहाज से रुख का तयन हो जाएगा कि क्या करना है। हाँ, जज साहब के पास बहुत सी ऑप्शंस हैं, गॉड फॉरबिड वो ऑप्शन अगर इस्तेमाल नहीं कर रहे तो ये उनका इखलाक है, ये उनका सबर है। लेकिन चीफ जस्टिस और इन बेंच के पास बहुत बड़े इख्तियारात मौजूद हैं, बहुत सी ऑप्शंस हैं जिसको वो अभी तक दरगुजर से काम ले रहे हैं। अगर वो दरगुजर से काम ना लें और कानून के मुताबिक
इस कार्रवाइयों को, जो इसकी एक प्रैक्टिस है उसको लेके चलें तो पूरी की पूरी हुकूमत नाअहल हो सकती है। जी हाँ, वज़ीर आज़म घर जा सकते हैं। अच्छा, और मरीम नवाज़ नाअहल हो सकती है, जो मुस्तकबिल में वो वज़ीर आला बनने का ख्वाहिश और ख्वाब देख रही हैं। वो हो सकती है कि पूरी पूरी काबीना फारिग हो सकती है अगर अदालत आइन और कानून के मुताबिक कार्रवाई करे। मगर अदालत अगर अपनी आई पे आ गई तो, मगर देखते हैं, अदालत आज भी अफूर दरगुजर से काम लेती है, तहम्मुल से काम लेती है, तो वो ले ले। अदरवाइज़ कानून के मुताबिक तो इनकी दौड़े हैं अगर वो हो। दूसरा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने शहबाज शरीफ, मरियम औरंगज़ेब, राना सनाउल्लाह, जिन ने जो अदालत के ख़िलाफ़ और जिस तरीके से तौहीन और बदतमीज़ी की है मीडिया के प्लेटफॉर्म से और पार्लियामेंट के प्लेटफॉर्म से, उन सब के ख़िलाफ़ तौहीन अदालत की दरख्वास्त आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जमा कराने जा रही है सुप्रीम कोर्ट में। अगर सुप्रीम कोर्ट अफूर दरगुजर से काम लेकर इनको माफ़ कर दे तो ये आइनी दरख्वास्त ज़रूर मौजूद है। तो हर तरीके से इनकी तबीयत बहुत फ्रेश हो सकती है, ठीक है, बहुत तरीके से। और सुन लें जी, मुस्लिम लीग नून ने 1 बजे मुस्लिम लीग नून का पार्लिमानी इजलास बुलाया गया पार्लियामेंट हाउस के अंदर ही, और वज़ीर आज़म उसकी सदारत करेंगे। और 1 बजे वो इजलास बुलाया और इस इजलास में कोई अहम तरीन फ़ैसले करने के बाद फिर पार्लियामेंट में, असम्बली में खिताब करेंगे कुछ अहम फ़ैसले लेने के बाद। यानी जजेस के हवाले से कोई नया कट्टा खोल लेंगे, यानी एक नई बेवकूफ़ी करने का इनका कोई प्लान है आज के दिन, ठीक है, जो मैं फोर्सी कर रहा हूँ। बहरहाल अब ज़रा सुन लें, सीनियर कानूनदान है, जस्टिस रिटायर्ड हैं शाइक उस्मानी साहब। अक्सर इनकी कानूनी राय ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ होती है, और इनकी कानूनी राय को पीडीएम और मुस्लिम लीग नून बहुत ज़्यादा उनकी राय को अहमियत देते हैं। उन्होंने बिल्कुल क्लियर करके इनके गुब्बारे में से सारी हवा निकाल दी है, ठीक है। उन्होंने कहा किसी फरीक का अदालती कार्रवाई के बाइकआउट से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर इलेक्शन कमीशन बाइकआउट कर दे अदालती कार्रवाई से, अगर हुकूमत बाइकआउट कर दे जिस तरह आज अटॉर्नी जनरल ने करना है, पीडीएम बाइकआउट करने का, अदालती कार्रवाई में किसी किस्म का कोई असर नहीं पड़ेगा। चाहे 3-4 के बेंच का रौला डाल दें आप, चाहे 2-3 के बेंच का रौला डाल दें आप, किसी किस्म का कोई असर नहीं पड़ेगा। हाँ, इसके लिए आप कोई नई आइनी दरख्वास्त दे दे तो दे दें, अदरवाइज़ कुछ भी कर लें। यानी सब लोग अगर बाइकआउट भी कर लेना तो किसी किस्म का अदालती कार्रवाई हुई, यानी अदालत बिल्कुल सीधी और स्ट्रेट है। मतलब इनकी वो जो बाइकआउट का ना, मेरा ख्याल है ड्रॉप सीन कर दिया है जस्टिस रिटायर्ड शाइक उस्मानी साहब ने। तो मुझे उनकी इस आरा से किसी किस्म का कोई इख्तलाफ है नहीं है, तो ये जो मर्ज़ी करते रहें, ठीक है जी। उधर मरीम नवाज़ साहब का मैंने कहा था अदालती दिन है, तो मरीम नवाज़ साहब के ख़िलाफ़ एक आइनी दरख्वास्त दी गई है जी लाहौर हाई कोर्ट के अंदर। आज उसकी समाअत हो रही है। जिस तरीके से उन्होंने जजेस के ख़िलाफ़ मुहाज़राई की है, जिस तरीके से वो ऑडियोज़ लीक करती हैं, जिस तरीके से वो कसूर के जलसों में बदतमीज़ी और फिर सरगोदा में बदतमीज़ी, फिर जिस तरीके से वो ये सब 5 का टोला लेके चल रही हैं, चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब और फिर दीगर 4-5 जजेस के हवाले से तस्वीरें लगा के वो बता रही है। तो इस सिलसिले में ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ना तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर की हुई है लाहौर हाई कोर्ट में। तो उस दरख्वास्त की समाअत है, 2 रुकनी बेंच है जिसकी सरबराही जस्टिस अली बाकर नचवी साहब कर रहे हैं। तो वो आज उसकी समाअत करेंगे। मतलब आज अदालती दिन है, देखना है अदालतें इनको हार्ड टाइम देती हैं या अफकुर दरगुजर से काम लेती हैं, ये भी आज तय हो जाएगा। तो जो मेरा ब्लॉग सुन रहे हैं तो उनको ये बता जाए कि इस सिचुएशन से बहुत हद तक हमें अंदाज़ा हो चुका होगा कि अदालतें किस तरफ देख रही हैं। दूसरा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जी हाँ, वो प्लान बी पर भी बड़ी ज़बरदस्त तरीके से काम कर रही है। ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, और बड़ी मुस्तैदी से उस प्लान बी के ऊपर काम जारी है। और इसकी तस्दीक कर दी भी है परवेज़ इलाही साहब ने। एक परवेज़ इलाही साहब को एक बड़ा टास्क दिया गया ना कि साबिक जो इत्तेहादी थे ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, जो अब इस वक्त पीडीएम का हिस्सा बने हुए, उन सब से ज़रा रब्ता किया जाए। तो परवेज़ इलाही साहब ने उस रब्ते की तस्दीक की है और उन्हें कहा एमक्यूएम समेत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने पुरानी इत्तेहादी थे उन सब के साथ रब्ते बहाल हो चुके हैं। एमक्यूएम को पीडीएम से इत्तेहाद करने का बहुत सियासी नुकसान हुआ है और एमक्यूएम में ये सोच मौजूद है कि पीडीएम के साथ मज़ीद ना चला जाए। तो परवेज़ इलाही साहब को इन मुलाकातों से ये तासुर मिला है कि ये सिर्फ़ इमरान खान साहब की पुकार का इंतज़ार कर रहे हैं, इमरान खान साहब की कॉल का इंतज़ार करें, चाहे बाप पार्टी हो, चाहे एमक्यूएम हो, चाहे दीगर जमातें हों। ये सिर्फ इमरान, क्योंकि जिस बदतमीज़ी से ये लोग गए थे ना, मैं कहता हूँ कि हर तरीके की इखलाकी कानूनी गिरावट का उन्होंने जो मुजाहरा करके जिस तरीके से इमरान खान को छोड़ा था, पता नहीं किस किस कंडीशन, किस किस वजारतों पर ये बिक के गए थे, और पता नहीं कहाँ कहाँ कोई ब्रीफ केस चल गया, कहाँ कहाँ कौन सा हाउस, सिंध हाउस इस्तेमाल हो गया। जिस तरीके से
इन्होंने पाकिस्तान की सियासत के अंदर बदबूदार और सड़ांध छोड़ी थी ना, उसके बाद डेफिनेटली इनका मुंह तो है नहीं कि खुद से आ सकें। तो ये इमरान खान साहब की कॉल का इंतज़ार कर रहे हैं। ये मैं आपको बता दूं, ये इमरान खान साहब की कॉल का इंतज़ार कर रहे हैं और मैं ये बात तकरीबन कंफर्म कर रहा हूँ आपसे, ठीक है। ये कॉल का इंतज़ार कर रहे हैं। एमकेएम जरदारी से तंग है, एमकेएम पूरी पीपल्स पार्टी से तंग है। करें क्या, क्या वोटर को जवाब दें। इन्होंने कहा इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, इलेक्शन नहीं कहा बाढ़ में जाओ बलदियाती इलेक्शन, हम तो लड़ रहे हैं। अब जमात इस्लामी और पीपल्स पार्टी का है, तो इनकी तो कोई बात ही नहीं मानी गई। अभी भी इवन जो मरदमशुमारी हो रही है उसके अंदर हल्का बंदियाँ हो रही हैं, एमकेएम को तहफ़्फ़ुज़ात ही तहफ़्फ़ुज़ात है। तो बहरहाल ये सब चल रहा है। तो हर लिहाज से इनके उल्लस बलूचिस्तान की जमातों के हवाले से भी यही पता चल रहा है। तो इस प्लान पर इमरान खान साहब काम कर रहे हैं और मैं फिर बोल रहा हूँ, इत्तेहादी तरस रहे हैं कि इमरान खान एंट्री दें। एक बार पुकार के तो देखें, देखते हैं खान साहब पुकारते कि नहीं पुकारते। हाँ, यहाँ तक परवेज़ इलाही साहब ने कहा है इमरान खान साहब एक इजलास बुलाने वाले अपने साबिक़ इत्तेहादियों का। लेट्स सी, मैं भी वेट करता हूँ। अल्लाह पाकिस्तान को सलामत रखे, अल्लाह पाकिस्तान को ता क़यामत रखे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।